Hello, welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science, class 9, chapter 6, tissue, part 3. If you like the video, then please subscribe my channel, like and share it and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. In this part, we are going to discuss about connective tissue. As we know, we are discussing animal tissue. Animal tissue on the basis of the function of their performance. The animal tissue are divided into 4 types: epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, nervous tissue. We already have discussed about epithelial tissue. In this part, we are going to discuss about the rest. Then in connective tissue, we will discuss about the blood, bone, ligament, tendon, cartilage, areolar tissue and adipose tissue. Then in muscular tissue, we will discuss about the voluntary muscle, involuntary muscle and cardiac muscles. Then in neuron, in nervous system, we will discuss about neuron, its structure and function. Okay, let's start. Connective tissue. Blood is a type of connective tissue. And why they are called connective tissue? About blood, what do you know? We know that blood supplies our food, oxygen to all the cells of our body, and in return it also collects the wastage from all the cells of our body. Then these cells of connective tissue are loosely spaced. They are loosely spaced and they are also embedded in an intercellular matrix. The matrix may be jelly-like, it may be a fluid, it may be dense or rigid. तो इस मैट्रिक्स का नेचर कैसे होगा, ये डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या होगा. तो फिर अगले पेज में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में. तो फिर वो मैट्रिक्स किसी भी प्रकार का हो सकता है. चलिए अभी हम शुरू करते हैं हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू ब्लड के बारे में. तो ब्लड क्या है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं. ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू. तो इट हैज ए फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा. इसका एक फ्लूइड पार्ट होता है, उसमें कुछ कॉर्पस्कल्स, कुछ सॉलिड पार्ट होता है. तो फिर उसका फ्लूइड पार्ट का नाम है प्लाज्मा, जिसमें कि हमारा कॉर्पस्कल्स है, जैसे रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, आरबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं, ये सारे सस्पेंडेड होते हैं. और फिर प्लाज्मा में क्या क्या रहता है, ये तो गया सॉलिड पार्ट की बात. प्लाज्मा जो लिक्विड पार्ट है उसमें हमारा रहता है प्रोटीन, सॉल्ट, हार्मोन्स. और ये ब्लड जो है ये फ्लो करता है और अपने साथ साथ ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि हमने कहा कि गैसेस, फिर ऑक्सीजन, फिर डाइजेस्टेड फूड, फिर हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो ये ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी को हमारी ये सारे सप्लाई करता है, जैसे डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स और ऑक्सीजन. और फिर वहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्टेज मटेरियल सब लेकर आके किडनी और लीवर के पास जाता है, जहाँ पर वो सारे पॉइजनस सब्सटेंसेस डिटॉक्सिफाई होते हैं, वो सब न्यूट्रलाइज होते हैं. तो फिर ये गया ब्लड की बात. आइए देखते हैं बोन के बारे में. बोन के बारे में आप क्या जानते हैं? बोन हार्ड स्ट्रक्चर है. तो फिर ये एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो कि हार्ड है. और ये बोन से क्या होता है, हमारा बॉडी का फ्रेमवर्क बनता है और ये हमारे बॉडी को सपोर्ट देता है. अगर बोन नहीं होता तो क्या आप खड़े हो पाते? हमारा पैर जो हम जो खड़े होते हैं, जिससे ये बोन से ही बना है, बोन की वजह से ही ये हमारा बॉडी खड़ा हो पा रहा है. नहीं तो एक आर्धवर में क्या क्या खड़ा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. इट्स बिकॉज ऑफ बोन, बिकॉज इट गिव्स ए फ्रेमवर्क टू आवर बॉडी. और इसका काम क्या है? इट ऑल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. सिर्फ मसल हमारे बॉडी में नहीं टिक सकता, तो उसको पकड़ के रखने के लिए चाहिए बोन. इट इज ए स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू. ये बहुत ही हार्ड है, इसको आप बेंड नहीं कर सकते. और बोन सेल्स जो है ये एम्बेडेड इन ए हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ, उसका जो बोन सेल है ये हार्ड मैट्रिक्स के अंदर कैद होके रहते हैं. तो फिर वो हार्ड मैट्रिक्स किससे बना है? कैल्शियम से और फास्फोरस कंपाउंड से. ठीक है, तो फिर ये तो गया हमारे बोन की बात. अगर 2 बोन रह जाए तो फिर उसको कोई जोड़ने वाला भी चाहिए, तो फिर इसे कहते हैं लिगामेंट. आइए देखते हैं लिगामेंट क्या है और टेंडन क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है. तो फिर 2 बोन हो और इन दोनों को कोई जोड़ता है, तो फिर ये दोनों तो हार्ड स्ट्रक्चर हो गए.
तो फिर ये दोनों बोन को कोई जोड़ता है, वो हो गया हमारा लिगामेंट। ठीक है, तो फिर दोनों बोन को जो जोड़ता है, द टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द लिगामेंट। तो फिर ये दोनों क्योंकि हार्ड है बोन, इसीलिए बोन हमारे लिगामेंट हो जाएगा हमारा इलास्टिक। ये इलास्टिक फ्लेक्सिबल होना ही है, पर इसका बहुत स्ट्रेंथ है। और लिगामेंट कंटेंस वेरी लिटिल मैट्रिक्स, इसमें बहुत कम ही मैट्रिक्स रहता है और ये दोनों बोन को जोड़ता है। तो फिर टेंडन क्या है? टेंडन जो है हमारी मसल को बोन से जोड़ता है, एक तरफ बोन और दूसरी तरफ मसल। तो फिर कौन कनेक्ट करने वाला है? वो हो गया हमारा टेंडन। पर ये इसका फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड है, ये लिगामेंट की तरह इतना फ्लेक्सिबल नहीं है। और ये फाइब्रस टिश्यू है और इसका भी बहुत स्ट्रेंथ है। आइए देखते हैं अब हमारी कार्टिलेज के बारे में। बोन्स और कार्टिलेज, बोन्स जो है हार्ड होता है, कार्टिलेज जो है वो सॉफ्ट होता है। ये भी अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ही है। तो फिर इसमें क्या होता है? सेल्स जो है वाइडली स्पेस्ड सेल्स, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस ऐसा वगैरह होगा, वाइडली स्पेस्ड सेल्स है। और सॉलिड मैट्रिक्स इसमें कंपोज्ड ऑफ, इसका जो सॉलिड मैट्रिक्स है उसमें प्रोटीन्स और शुगर से बना है, कंडिन प्रोटीन बोलते हैं। बोन जो बना है अस्टिन प्रोटीन और यह कंडिन प्रोटीन। तो कार्टिलेज स्मूदन्स बोन सरफेसेस एट जॉइंट्स में, ये कार्टिलेज जो है हमारी बोन को वो स्मूथ कर देता है। और हमारे कार्टिलेज कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है? आप छूकर देखिए, आपका नोज, ईयर, ट्राकिया, लैरिंग्स, ये सारे आप उसको बेंड कर पाएंगे। ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, तब वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर बट वी कैन नॉट बेंड द बोन्स। बोन्स को आप बेंड नहीं कर पाएंगे, जबकि आप कार्टिलेज को थोड़ा बेंड कर पाएंगे। तो इसी हिसाब से हमारा ये बोन से अलग होता है कार्टिलेज। आइए देखते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ये कहाँ पर पाया जाता है? फाइंड बिटवीन द स्किन एंड द मसल। ये एक पैकिंग टिश्यू है, जैसे आपका पैकिंग मटेरियल होता है, एक बटन की तरह होता है। उसको आप जैसे उसका कंसेप्ट के लिए आपके मन में बिठा सकते हैं कि हमारा पैकिंग के लिए पैकर्स जब आते हैं, या फिर आपका अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ आप खरीदें तो उसको चारों ओर एक बटन एयर का बटन होता है, उसका रैपिंग होता है। तो फिर उस हिसाब से एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को आप समझ सकते हैं ये कहाँ पाया जाता है? आपकी स्किन और मसल्स के बीच। तो फिर इसका काम क्या है? तो फिर अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द बोन मेरो ये पाया जाता है। और ये फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स। तो इनसाइड द ऑर्गन्स, ऑर्गन के बीच जो स्पेस है, यानी कि किडनी को अपने पोजीशन में पकड़ के रखना, हार्ट को अपने पोजीशन में पकड़ के रखना, ये सब काम करता है हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स, कहीं उसको पकड़ के अपनी जगह फिक्स रखता है, ये है हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एंड हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू, अगर टिश्यू का कोई जख्म हो गया तो फिर उसका रिपेयर भी करता है ना काम की बात। अब देखते हैं एडिपोज टिश्यू क्या है। एडिपोज टिश्यू वेयर आर फैट्स स्टोर्ड इन आवर बॉडी, हमारा बॉडी का फैट जो है वो कहाँ स्टोर होकर रहता है? तो फिर ये फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड, हमारा एडिपोज टिश्यू ही पकड़ के सबको स्टोर करके रखता है, सारे फैट्स को। कहाँ पर? बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, ये स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच रहता है। तो फिर इसका काम क्या है? ये फील्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स, फैट ग्लोब्यूल्स इसके अंदर होते हैं। तो फिर स्टोरेज ऑफ फैट ऑल्सो लेट्स इट एक्ट, क्योंकि इसमें फैट रहता है इसीलिए सपोज कोई आदमी मोटा होता है, हम बोलते हैं ना तेरे चर्बी जमा है, तेरा फैट जमा है, और उसको गर्मी भी नहीं, उसको ठंडी भी जल्दी नहीं पकड़ती, ठंडी जल्दी नहीं लगता, गर्मी जल्दी होता है। तो स्टोरेज ऑफ फैट्स ऑल्सो लेट इट एक्ट एज इंसुलेटर, वो इंसुलेटर के हिसाब से काम करता है जिनके बॉडी में ज़्यादा फैट होता है, ये उसी हिसाब से काम करता है। तो आइए अब देखते हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में। तो फिर मस्कुलर टिश्यू जो है हमारा, मस्कुलर टिश्यू 3 प्रकार का है। तो फिर ये हो गया हमारा वॉल्यूंटरी, इनवॉल्यूंटरी और कार्डियक मोशन। तो फिर थोड़ा इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। ये इसमें एलोंगेटेड सेल, यानी कि लंबा जैसे ऐसे एलोंगेटेड सेल, अगले पेज में उसका फिगर है हम देखेंगे, एलोंगेटेड सेल होते हैं, इसीलिए उनको मसल फाइबर कहा जाता है, यानी कि फाइबर जैसा, धागा जैसा होता है।
फाइबर कहा जाता है। द टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। अगर ये नहीं होता, आप जो चल फिर पा रहे हैं, आपकी पैर में, आपके हाथ में अगर मसल्स नहीं होता, सिर्फ बोन ही बोन होते, तो आप इतना अच्छा से मूव नहीं कर पाते। तो फिर ये आपके मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड कंट्रैक्टाइल प्रोटीन। मसल में कौन सा प्रोटीन होता है? कंट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो फिर इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये कंट्रैक्ट कर पाता है और रिलैक्स हो पाता है, और उसकी वजह से तो आपका बॉडी का मूवमेंट हो पाता है। अब थोड़ा अपने हाथ को ऊपर नीचे करके देखिए, फोल्ड करके फिर स्ट्रेच करके देखिए कैसे आपका मसल कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। तो फिर हमारा बॉडी मूवमेंट इज पॉसिबल ड्यू टू द कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। वी कैन मूव सम मसल्स। तो फिर ये 3 प्रकार का होता है। एक वॉलंटरी मसल, नंबर 1, एक इनवॉलंटरी मसल जो कि अगले पेज में है, इनवॉलंटरी मसल नंबर 2, और एक होता है हमारा कार्डियक मसल नंबर 3। तो फिर वॉलंटरी मसल मतलब वॉलंटियर, आप जानते हैं, स्वेच्छा से आते हैं। तो फिर अपनी इच्छा से हम जो मसल को हिला पाएंगे, स्टॉप बोलने से स्टॉप और मूव बोलने से मूव कर पाएंगे, वो हो गया हमारा वॉलंटरी मसल। वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल। हमारी इच्छा के अनुसार हम मूव कर पाएंगे। तो फिर वो मसल व्हेन वी वांट देम टू स्टार्ट एंड वांट देम टू मूव, वी डिसाइड एंड दे डू अकॉर्डिंगली, दैट इज कॉल्ड वॉलंटरी मसल। तो फिर ये वॉलंटरी मसल्स है, इसको स्केलेटल मसल भी कहा जाता है। तो फिर इसके मोस्टली अटैच, क्यों स्केलेटल मसल कहा जाता है? क्योंकि ये बोन से ज़्यादातर अटैच होके रहते हैं और हमारी बॉडी मूवमेंट के लिए ये हमको हेल्प करते हैं। तो अगर माइक्रोस्कोप के अंदर से उसको देखें तो इसमें क्या होता है? अल्टरनेट लाइट और डार्क, लाइट और डार्क, ये देखिए, ये लाइट डार्क होके रहते हैं। तो फिर ये हो गया स्ट्रिएटेड, यानी कि स्ट्रिप होके रहते हैं, इसीलिए इनको लाइट डार्क की वजह से इसको स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहा जाता है। और ये मसल्स जो है, अब याद रखिए कि वॉलंटरी मसल जो कि स्केलेटल मसल है, उसको स्ट्रिएटेड मसल, 3 नाम है, कहा जाता है। क्यों स्ट्रिएटेड कहा जाता है? क्योंकि उसमें अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड होते हैं। तो फिर ये लॉन्ग सिलिंड्रिकल ऑन ब्रांच मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियाई, ये देखिए बहुत सारे न्यूक्लियाई है ना। तो फिर ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। और आइए अब देखते हैं इनवॉलंटरी मसल। इनवॉलंटरी मसल आपकी आज्ञा लेने की जरूरत नहीं, वो अपने आप जब उसको मूव करना होता है वो मूव करता रहता है। आप चाहे भी तो स्टॉप नहीं कर सकते और आप चाहे भी तो उसे स्टार्ट नहीं कर सकते। तो फिर ऐसा मसल कहाँ पाया जाता है? जैसे हमारी आयरिस, देखिए आपके सामने अगर कोई कीड़ा, कोई मकोड़े आ जाए, मक्खी आ जाए, तो क्या होता है? आपके आँख अपने आप बंद हो जाता है ना। ऐसा नहीं कि वो आपका परमिशन देता है आंखें बंद करूं या ना करूं, ऐसा तो नहीं, आंखें अपने आप बंद हो जाता है। तो फिर ऐसा क्यों होता है? इट्स बिकॉज ऑफ इनवॉलंटरी मसल। आपकी यूरेटर, आपकी तो फिर वो सब अपने आप आपके बॉडी के अंदर ये जो यूरेटर हुआ, ब्रोंके ऑफ द लॉन्ग्स हुआ, ये सब आपकी परमिशन नहीं लेते। वो दिन रात चाहे आप सोए हुए होते हैं फिर भी ये चलते रहते हैं। तो फिर ये है इनवॉलंटरी मसल। जैसे हुआ हमारे फूड इन एलिमेंट्री कैनाल और कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ये सब इनवॉलंटरी मूवमेंट्स है। हम उसको स्टार्ट और स्टॉप नहीं कर सकते। तो ये इसमें क्या होता है ना, ये सेल्स जो है ये लॉन्ग पॉइंटेड एंड्स होता है और ये यूनिन्यूक्लिएटेड, यानी कि हैविंग ए सिंगल न्यूक्लियस, एक ही न्यूक्लियस होता है उसका, और ये ऑन स्ट्रिएटेड। ऊपर वाला हम पहले पढ़े थे जो वॉलंटरी, स्ट्रिएटेड, स्केलेटल, पर ये हमारा हो गया इनवॉलंटरी, स्मूथ, ऑन स्ट्रिएटेड, ये सब एक ही बात है। द मसल्स ऑफ द हार्ट, थर्ड टाइप हो गया हमारा कार्डियक मसल। कार्डियक मतलब दिस इज द एडजेक्टिव ऑफ योर हार्ट। हार्ट से रिलेटेड कुछ भी हो, कार्डियोग्राम, कार्डियोलॉजिस्ट, तो फिर ये कार्डियक, ये सब होता है हमारा हार्ट का एडजेक्टिव, मतलब हार्ट से रिलेटेड। तो फिर हमारे हार्ट के मसल को कहते हैं कार्डियक मसल्स। ये भी एक प्रकार का इनवॉलंटरी मसल्स ही है। द मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, यानी कि संकुचित होना, प्रसारण होना, कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये होता रहता है थ्रू आउट योर लाइफ। और ये अपनी विल से नहीं होता, ये अपने आप होता है, इसलिए ये भी एक इनवॉलंटरी मसल है। और इसका ये सेल्स जो है ये सिलिंड्रिकल है, ब्रांच्ड है और यूनिन्यूक्लिएट है।
ठीक है, एक ही न्यूक्लियस रहता है। आइए अब जान लेते हैं नर्वस टिश्यू के बारे में। तो नर्वस टिश्यू जो है, ऑल सेल्स पोजेस एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। रेस्पॉन्ड आए तो उसको स्टिमुली दिखाना, ये तो हमारा हर सेल करते हैं, पर ऐसा कुछ सेल्स है जिसमें सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू वो हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड, ये स्टिमुलेटेड होने के लिए हाईली स्पेशलाइज्ड है। तो फिर वो कहाँ पर पाया जाता है, वो होते हैं हमारे नर्वस टिश्यू। तो यहाँ पर क्या होता है देन स्टिमुलस पाते ही दे ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी। यानी कि सपोज हमारी हाथ में एक मस्किटो ने काट लिया, हमारी नर्व जो है वो तुरंत ये खबर पहुंचा देते हैं हमारे ब्रेन के पास, ये जो स्टिमुलस हुआ, और ब्रेन से फिर तुरंत खबर आ जाता है मारो इस मस्किटो को। तो फिर हम तुरंत, हमारी लेफ्ट हैंड में मस्किटो काटा तो राइट हैंड जाकर उसको एक चांटा लगा देता है, पता है कि नहीं। तो फिर ये सारे काम होता है हमारे नर्व टिश्यू। तो द ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी, ये सब अपनी बॉडी के अंदर ही ये सारे काम होता है। तो इसमें कौन कौन इंक्लूडेड है, हमारी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ऑल आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। ये सारे बने हैं हमारे नर्वस टिश्यू से। और अगर हम देखें तो द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स, और इसी सेल को, ये नर्व सेल, एक नर्व सेल को कहा जाता है न्यूरॉन्स। क्या कहा जाता है, नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। तो फिर न्यूरॉन्स जो है इसका कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। न्यूरॉन का एक सेल बॉडी रहता है, एक एक्सन रहता है और डेंड्राइट्स रहते हैं, इसका डेंड्राइट्स रहता है। तो फिर ये इसका स्ट्रक्चर ये देख पा रहे हैं आप, ये आप देख पा रहे हैं, ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। तो फिर इसमें क्या है, ये है हमारा सेल बॉडी जिसमें है हमारा एक न्यूक्लियस, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। तो फिर इसमें कुछ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है। यहाँ पर जो है ये साइटोप्लाज्म है, फ्रॉम व्हिच लॉन्ग हेयर थिन हेयर लाइक पार्ट्स अराइज। ये हमारे थिन हेयर लाइक पार्ट अराइज हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं। और इसमें से एक हर न्यूरॉन का क्या होता है, एक सिंगल लॉन्ग पार्ट रहता है जिसे कहते हैं एक्सन। ये हमारा हो गया एक्सन, ये लिखा है ना एक्सन, ये हमारा हो गया एक्शन, लॉन्ग पार्ट रहता है। और मेनी शॉर्ट ब्रांच्ड पार्ट भी रहता है जिसे कहते हैं डेंड्राइट, ये हमारा हो गया डेंड्राइट प्रोसेस। एन इंडिविजुअल नर्व सेल्स में भी अप टू, ये इसका लंबाई 1 मीटर तक हो सकता है, इसीलिए तो इसको लॉन्गेस्ट सेल कहा जाता है नर्व सेल को। तो 1 मीटर तक भी लंबा हो सकता है। और एक मेनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर, नर्व फाइबर्स के नेक फाइबर सब जुड़ जाते हैं और टुगेदर वो क्या करते हैं, मेकअप ए नर्व, एक नर्व बना लेते हैं। नर्व फाइबर सारे एक दूसरे के साथ बाइंड हो के वो बना लेते हैं नर्व। द सिग्नल दैट पासेस along द नर्व फाइबर इज कॉल्ड ए नर्व इम्पल्स। तो नर्व फाइबर्स के थ्रू से जो सिग्नल पास करता है इसे ही कहते हैं नर्व इम्पल्स। तो फिर नर्व इम्पल्स अलाउ अस, इसी से हमारा क्या लाभ होता है, इसी से क्या होता है ना, नर्व इम्पल्स अलाउ अस टू मूव आवर मसल व्हेन वी वांट टू। सपोज मैंने कहा था लेफ्ट हैंड का, अगर मैं कोई मस्किटो ने काट लिया आपको तो राइट हैंड जाकर एक चाटा देता है, ये नर्व इम्पल्स तुरंत ही ट्रांसमिट होके हमारे ब्रेन के पास जाता है, फिर हमारे राइट हैंड का मसल को ऑर्डर देता है, तो हमारा इमीडिएटली हम रिएक्ट कर पाते हैं। नर्व इम्पल्स अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू। द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल, नर्व और मसल ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर ही हमारा रेस्पॉन्स टू स्टिमुली करते हैं, किसी स्टिमुली को रेस्पॉन्स दिखाते हैं, अपना जवाब देते हैं, अपना रिएक्शन दिखाते हैं। तो फिर दिस इज फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल। ये सारे काम, ये हमारा नर्व और मसल ये दोनों मिलकर किसी स्टिमुली का रेस्पॉन्स करते हैं, ये हमारे सारी एनिमल में ये ही होता रहता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। होप यू एंजॉयड माय टीचिंग। थैंक यू।